नजर आई है। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए ये अच्छे संकेत। सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं, चलिए सुन लेते हैं। हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जी, केसी बिश्नोई साहब, भरतराम मेघवाल जी, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार, मनीष धाड़िया जी, हरजिंदर बराड़ साहब, गुरमीत कुन्नर जी, पूर्व मंत्री विनोद कुमार चौधरी साहब, हमारे विधायक हनुमानगढ़ से विधायक के जहांगीर साहब, हमारे विधायक राजकुमार गौड़ साहब, संजय मील जी, सोना बाबरी जी, अशोक चांडक साहब, कुलदीप इंदौरा जी, हनुमान मीर साहब, हमारे प्रत्याशी रही शबनम गोदारा जी, विनोद गोटवाल साहब, अभिमन्यु पूनिया जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी नेतागण, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, मुझे आज खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने उन तमाम हमारे साथियों को जो पिछले कुछ समय पहले हमारी पार्टी से अलग हो गए थे किसी कारणवश, आज सभी लोगों को हमारे परिवार में आपके सामने शामिल कराया है। मैं आप सभी लोगों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि ये चुनाव हम सबको मिलकर लड़ना है। उन फासिस्टी ताकतों के साथ चुनाव लड़ना है। दिल्ली में जो लोग शासन कर रहे हैं, उन लोगों को सत्ता में दोबारा ना आने दिया जाए। पूरे आवाम को, पूरे मतदाताओं को अपने साथ करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान में 3 महीने पहले सरकार आप लोगों ने बनाई। सरकार बनाने के बाद जो निर्णय हम लोगों ने लिए हैं, चाहे ऋण माफी का हो, चाहे भत्ते का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे फसल खरीद का हो, वो तमाम निर्णय आप लोगों के सामने हैं। आज का चुनाव एक चुनौती है हमारे लोकतंत्र के लिए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने तीनों राज्यों में चुनाव जीता है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। और राजस्थान में आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, इसीलिए हम लोग कामयाब हो सके। मैं गंगानगर के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 5 साल का जो लंबा संघर्ष रहा, जब बीजेपी का शासन था, इस क्षेत्र में कांग्रेस को दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए आप लोगों ने जो खून पसीना बहाया, 5 साल तक मेहनत करी, उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग मंच पर यहां बैठे हैं आप लोगों की सेवा करने के लिए। हमारे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस देश का भविष्य सुरक्षित करने के लिए चुनाव लड़ रही है। 5 साल से मोदी साहब की सरकार रही, हर क्षेत्र में हर वर्ग को धोखा दिया गया, जुमले दिए गए, झूठे वादे किए गए, और किसी भी वादे पर बीजेपी की सरकार खरी नहीं उतरी। स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ इंडिया, इतने नारे दिए, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज लोग अपने आप को वंचित समझते हैं, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है, और लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उसको लगातार कमजोर करने का काम इस सरकार ने किया है। दिल्ली में सभी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। भाजपा के विरोध में कोई बात बोलता है, उसको राष्ट्र विरोधी बोलते हैं, उसको देशद्रोही बोलते हैं। सरकार से कोई पूछे कि किसान क्यों अभी तक आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान क्यों बेरोजगार है, तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। ये जो सोच है, जो काम करने का तरीका है, ये हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, हम सब ने बहुत सोच समझकर भरत मेघवाल जी को आपको उम्मीदवार बनाया है। यहां से पहले आपकी सेवा कर चुके 5 साल, एक बार दोबारा पार्टी ने विश्वास जताते हुए उनको अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। और हम सभी साथी आज आपसे मिलने के लिए इतने ललायित थे, आप लोगों से बात करने का इतना मन था कि आपके बीच में हम एक दिन पहले ही आ गए। आप कल शाम को यहां पर आए, सब लोगों से मुलाकात करी, और आज तमाम लोगों से यहां पर उद्बोधन देने का मौका मिला। यहां के लोगों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान किया है। और गंगानगर के लोगों की एक खासियत है, स्पष्टवादी लोग हैं, जो मन में होता है वही बोल देते हैं, और ये वो एक खूबी है जिसको हम सब लोग पसंद करते हैं। मेहनतकश लोग हैं, यहाँ के लोग मेहनत करते हैं, जमीन से अनाज पैदा होता है, पूरे देश प्रदेश का पेट आप लोग पालते हो। यहाँ जो समस्याएं हैं, चाहे नहर की हो, चाहे पानी की हो, सिंचाई की हो, उन सभी पर कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि जितना आप लोग चाहते हो उससे ज्यादा संसाधन देकर यहाँ की नहर, यहाँ का पानी, यहाँ की सिंचाई की कोई समस्या जिले में नहीं रहने देंगे। ये संकल्प कांग्रेस पार्टी का है। और दोस्तों, बीजेपी ने जो चर्चा छेड़ी है, प्रधानमंत्री जी का जो बोलने का तरीका है वो एक अजीब तरीका है।
जिसमें वो बहुत चढ़ के बातें करते हैं, बिना मुद्दों की बात कर रहे हैं, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी देशभक्ति के नाम पर। क्या हम लोग राजभक्त नहीं है जो यहां बैठे हुए हैं? ये क्या बीजेपी के अंदर झंडा लगा हुआ हो वहां जाके बैठे तो राजभक्त हो गया? ये हमारे देशवासियों की बेइज्जती करने का सवाल है। आप खाली राजभक्त का सर्टिफिकेट आप देने वाले कौन होता है? हर व्यक्ति राजभक्त है, हर व्यक्ति राजभक्त है। जितने हमारे सैनिक लोग जाके सीमाओं की रक्षा करते हैं, जान बहादुरी भी रख करके हमारे आर्मी के जवान हो, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, बीएसएफ के हो, सीआरएफ के हो, कौन राजभक्त नहीं है? सब राजभक्त। तो चुनाव जीतने के लिए आप इस प्रकार की बातें करें, ये प्रधानमंत्री जी के लिए मैं समझता हूँ उचित नहीं। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है और नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना पेश नहीं करते हैं, बल्कि ये खाली बीजेपी के प्रधानमंत्री के रूप में पेश आते हैं, जो उचित नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं आपको अपील करूंगा कि लोकतंत्र खतरे में, देश में संविधान खतरे में है। जिस प्रकार की बोली बोलते हैं 50 साल में राज करेंगे हम लोग। अरे 50 साल राज करने वाले आप कहने वाले कौन हो? ये जनता जनार्दन में बैठी हुई है, ये माई बाप है लोकतंत्र में। ये तय करेगी कौन 5 साल के बाद में सरकार बनाए, 5 साल के बाद मेहरबानी तय करेगी। बात आप देखते हैं कि लोकतंत्र यही कांग्रेस में है। पंडित नेहरू थे, महात्मा गांधी के जमाने में सानिध्य में सरदार पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, अम्बेडकर साहब ने विश्व रूप में संविधान बनाया और लोकतंत्र कायम रहा है कांग्रेस के शासन से। इंदिरा गांधी ने 99 दी और देश को एक रखा, अखंड रखा और साथ में आज देश को लोकतंत्र कायम रखा है। पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन होता है, हमारे यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस रूप में स्थिति आपके सामने है। आप सबको मिलकर के हालात को पहचानना है। सोशल मीडिया के माध्यम से नौजवानों को गुमराह करने का काम बड़े रूप में हो रहा है। मोदी जी की टीम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इतिहास को तोड़ा जा रहा, मोड़ा जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में गोविंद पंत आए थे और इंदिरा गांधी कैनाल जो कहलाती है राजस्थान कैनाल थी, उसे शिलान्यास किया था। आज वो कैनाल का पूरा लाभ गंगा में लगा करके 10 रुपये तक लोगों को मिलने लग गया। पीने का पानी कई जिलों में पहुंच चुका है। ये सोच थी पंडित नेहरू की। 8-10 साल से जिलों बंद रहे आजादी के आंदोलन में, उनके बारे में इतनी घटिया टिप्पणी की जा रही है, वो सोच नहीं सकते। कहाँ जा रहा देश? वो तो सीमा होती है आलोचना करने की, वो सीमा होती है किसी निंदा करने की। और आप मरोगे, इतिहास से छेड़छाड़ करोगे तो आप कभी अपना इतिहास नहीं बना पाओगे। ये मैं कहना चाहता हूं। इतिहास वही बनाता है जो इतिहास में क्या कुर्बानी हुई है, त्याग हुआ, बलिदान हुआ है, उससे सबक ले, प्रेरणा ले और अपना इतिहास बनाने का प्रयास करे। इसलिए कांग्रेस जब सत्ता में आई है, आजादी के बाद में रसोई नहीं बनती थी देश के अंदर। इसलिए क्या होती है, लोग समझते नहीं थे। ये गंगानगर क्या था आपका चित्रता करें रस्ते की तरह। राजस्थान क्या था, सीधे होती थी यहाँ पे। मोदी जी ने सीधे में क्या किया? मोदी ने पूछो ये इंदिरा गांधी कैनाल आपने क्या है 5 साल तक। भाखड़ा कैनाल सिस्टम आपने बनाया, गंग कैनाल आपने तैयार करी। गंगा सिंधी के वक्त में 25 साल हो गए होंगे, 25 साल पहले बनी है गंगा। क्या आजादी के बाद में कुछ नहीं हुआ देश में? और वास्तव में अगर आप मानते हो उपग्रह छोड़े जा रहे हैं तो इसरो बना, इसरो छोड़े जा रहे हैं, स्थापना करी इंदिरा गांधी ने साइंटिस्टों के लिए। आज क्या नहीं बंद हमारे मुल्क में? चौड़ी सड़कें, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, आईआईटी, आईआईएम, एम्स जोधपुर में आ गया, आईआईएम उदयपुर में आ गई, आईआईटी जोधपुर में आ गई।
ट्रिपल आईटी कोटा में आ गई। जयपुर में आप देख लो कि राजधानी की रूप में आगे बढ़ती जा रही मेट्रो आ गई वहां पर। आप कल्पना करो, हर जिले की मांग है कि मेडिकल कॉलेज खुले, कॉलेज खुले। क्या ये मोदी जी ने 5 साल में कर दिया? अरे प्रधानमंत्री कोई बात बोले तो लोगों को छूने वाली होनी चाहिए, आप ठीक बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी खाली इस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 70 साल में कांग्रेस से कुछ नहीं किया। इंदिरा गांधी जान दे दी, वो कुछ नहीं है। इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति कर दी किसानों बलबूते पर, आप और बलबूते पर, वो कुछ नहीं है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से अलग हो गया बांग्लादेश, उस समय कह रहे थे 90,000 कर्नल जनरल सैनिकों का हथियार सर्वे करवा दिया, वो कुछ नहीं है। अरे कभी मुंह से निकला मोदी जी के, देखो भाई हमारी आलोचना हो सकती है इंदिरा गांधी के बारे में, लेकिन वाजपेयी जी बोलते थे आलोचना नहीं करो, तो साथ में उनके योगदान जो देश के लिए रहा है, देश के लिए शहीद हुए लोग, राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी हो, उसकी बात भी तो करो। पंडित ने भाखड़ा डैम बनाया, उसकी बात भी तो करो। कल कारखाने स्थापित किया, उसकी बात भी तो करो। और आज हम पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। इन स्थिति में बोल चाहता, इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि मोदी जी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। ये मीडिया वाले जो टीवी वाले थे ना, ये सब दबाव के अंदर है। ये इनके मालिक लोग, उनके संपादक, इनके एंकर इतने दबाव में हैं कि चाहते हुए सत्य नहीं बता पा रहे। सब चाहते सत्य नहीं बता। आप बताइए, सत्य बताते क्या? मोदी 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 दिन में चलता रहता है। हाँ, एक एनडीटीवी है, एनडीटीवी है, उसमें रवीश कुमार एंकर है। रवीश कुमार, पता नहीं आप लोग एनडीटीवी देखते हो? देखते हो क्या? हाथ खड़े कर कौन देखता है एनडीटीवी? बताइए आप। तो मैं आपको क्या बताऊं, वो किस किस प्रकार को एक्सप्लोर कर रहा सरकार को, किस प्रकार से उसे क्या कहा। हम एंकर लोग, संपादक लोग आज इस स्तर पर आ चुके हैं, झूठ के अलावा कुछ परोस नहीं पा रहे, तब दबाव हमारे ऊपर है। जिस प्रकार से लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और हमारी ऐसी दुर्दशा कभी हम सोच नहीं सकते थे। उसने यहां तक कह दिया, देशवासियों, ये मीडिया आपको भ्रमित कर देगा वोट देने के लिए, प्रॉब्लम में जाओ, सत्य पे चलो, और कृपा करके 2 महीने तक टीवी मत देखो। ये एक एंकर कह रहा, रवीश कुमार कह रहा, एनडीटीवी में। सुन लीजिए, हम ना जाए। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा, ये लोग वाशीसी लोग हैं, उस रूप में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई इनसे दुश्मनी नहीं है। ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। ये कांग्रेस मुक्त तो कभी होगी नहीं। कांग्रेस जैसे तो बहुत पूरे मुल्क में फैली हुई है। कांग्रेस मुक्त की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे अपने चुनाव के खिलाफ। आज देश में घृणा का, नफरत का माहौल है। बदले की भावना से इंटरनल के छापे हो, ईडी के हो, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। हमारे एआईसीटी का अकाउंटेंट है, उल्टे का छापा डाल दिया। ऐसा माहौल तो कभी देखा ही नहीं हम लोगों ने। क्या हो रहा है देश के अंदर? पूरे देश में तो बात करके चमकते हैं, क्या मीडिया वाले हो, क्या वो राजनीतिज्ञ हो, क्या अधिकारी हो सरकारी, क्या इन्वेस्टिगेट हो, सब लोग बात करते कहते नहीं आप व्हाट्सएप पर बात करोगे, वो कोई जब नहीं कर सकते, लैंडलाइन में बात करेंगे। ये नौबत क्यों है देश में? ये लोग तो खतरे में नहीं है क्या? आप अपनी बात, अरे आप हक है, आप मुख्यमंत्री आलोचना कर सकते हो, प्रधानमंत्री कर सकते हो, अपने एमएलए की कर सकते हो, एमपी की कर सकते हो, मंत्री की कर सकते हो, कौन रोक सकता आपको? आज क्या हो गया? आप आलोचना करो प्रधानमंत्री जी की या सरकार की, आप देशद्रोही हो, मुकदमा दर्ज रहने से का जेल में बंद कर दिया। बहुत से जुड़ी सी ने वहां मणिपुर के अनेक पत्रकार कहां जा रहा हूं, आपकी बातें सुननी पड़ी। हम आपको कहना चाहेंगे कि कांग्रेस का गठरा है गंगा नगर, हनुमानगढ़, बीकानेर,
पता नहीं हमने क्या गलती हुई। पिछली बार में 20 साल पहले जब जेएम था तब हमने गंगा से नहीं बनाई गंग नहर को 450 करोड़ से मैंने उसकी मरम्मत का काम कर लिया था और वो पूरा करके दिखाया था आप लोगों को याद है। उसकी मरम्मत भी 70 साल के बाद में मरम्मत करी, फिर 72 साल के बाद में। तो कमला बहनी वाली मेरे साथ थी। उसने कहा भाई और बहनों मेरी उम्र 72 साल है, उन्होंने कहा था, और गंग कैनाल की उम्र भी 72 साल हो गई है। पहली बार बनने के बाद ये मरम्मत का काम शुरू किया हम लोग। इस प्रकार से हमने काम किया। पता नहीं बाद में क्या हुआ, कुछ गलती हमसे हुई होगी, हमारे नेता में हुई होगी, जब लोग चुनाव सब जीतने पाए। मैं अपील करूंगा इस बार एक मौका दो आप मेघवाल को, एक सीधी दूर से कांग्रेस को देश बचाने के लिए दिल्ली के अंदर आप कोई कमी मत रखो। ये आपके सेवा तो करेंगे। राहुल गांधी के हाथ मजबूत होंगे, इनको सबक मिलेगा। 5 साल से जुमलेबाजी करने से छात्र नहीं चलता। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई देश के अंदर, 40 साल के इतिहास में इतनी बेरोजगारी आज तक कभी नहीं रही जितनी बढ़ चुकी है देश के। ये आंकड़ों छिपा रहे हैं। सरकार का टेंडर है NSSO, आप कल्पना करोगे इतिहास पहली बार आंकड़ों का सर्वे, जिसके आधार पर प्लानिंग पूरी होती है डिपार्टमेंट की, सरकार के, उन आंकड़ों को छिपा दिया गया। इस बार सारे अखबार ने संपादक ही लिखा है ये सरकार चाहती क्या आंकड़ों को छिपा रही, खुद के आंकड़ों को। हमारी पोल खुल जाएगी 5 साल में क्या नाकामयाब रहे हम लोग, इस प्रकार असफल हुए, छिपाने के लिए आगे बाढ़ नहीं आए। आप कल्पना कर सकते हो क्या क्या हो रहा है। आप लोग पढ़े लिखे हो, अगला पढ़ते होंगे, सारी खबरें आती। हमने तो किसान कर्जे माफ कर दिए थे, आपके 4.60 करोड़ माफ हुए हैं गंगानगर के अंदर कर्जा माफ के अंदर। सीसी बैंकों के और भूमि विकास बैंक 460 करोड़ माफ किए। और जो बैंकों के कर्जे माफ जो आपके हैं नेशनल बैंकों के, उनसे बातचीत चल रही है, केंद्र सरकार की होती है। हमें कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। चुनाव के बाद में हम चाहेंगे कि जो कर्जे में वादा किया आपने MP का होगा, 2 लाख के कर्जे वो माफ भी होंगे, जो नेशनल बैंक के कर्जे आपके लिए वो माफ भी होंगे। इस प्रकार से हमने कहा 1 लाख कनेक्शन बिजली के जारी कर दिए, वो चल रहे काम चल रहा। 5 साल बिजली की दर नहीं बढ़ेगा। हमारे वक्त बिजली निर्माण में 2.5-3 लाख में देते थे सब्सिडी, शुरू में देते थे 86% सब्सिडी, डिबिलिटेशन में स्प्रिंग में सब देते थे। नई सरकार ने पता नहीं क्या कर दिया। अब नए रूप में हमने काम हाथ में लिया है, आप निश्चिंत रहो। अभी हमने पानी के बिल माफ कर दिया, पानी का बिल नहीं आएगा आपके गांव के अंदर, कोई बिल नहीं आएगा पानी का, सब खत्म कर दिया। शहर बहुत मामूली आएगा। सूरजगढ़ में बिजली घर की स्थापना हम कर रहे थे, मैंने सुना कि तो पूरे काम नहीं हो पाए 5 साल के दिन से, इतना एकदम ढिलाई बढ़ती है। पूरा बर्बाद किया पिछले 5 साल की सरकार ने। राजस्थान में रिफाइनरी जैसा प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। बिजली घर पूरा आ नहीं पाए, गौर की राजी से आदिवासी नहीं आ पाई। करौली गांव जुड़ रहे थे रेलवे से, वो नहीं जुड़े। कोच करके लग रही थी बिलवाड़ा, वो नहीं आई। ये सोचने का तरीका क्या होगा। और बदलता है, काम रुकने नहीं चाहिए। हम वसुंधरा जी कोई काम नहीं रोक रही, मैं कह सकता हूँ, चाहते हैं विकास चलता है। आपके यहाँ की समस्याएं मुझे भट्ट मेघवाल जी ने और राजकुमार जी और तमाम आपके जो एमएलए बैठे हैं, इन सब ने मुझे बताई कि किस प्रकार से आप यहाँ दुखी है लोग। एक तो पानी पूरा आ नहीं पा रहा है, गंगा कैनाल का पानी भी हम चाहेंगे तो उसको फिलर जो है उसकी मरम्मत का काम हो। पंजाब सरकार में बात करूंगा, कैप्टन साहब में बात करूंगा मुख्यमंत्री पंजाब से, इस प्रकार से जल्दी वो काम हो जिससे कि पूरा पानी गंगा कैनाल आपको मिल सके। और दूसरा जो गंदा पानी आता है, केमिकल का पानी आता है, लंबे ऐसे शिकायत आपकी है, बहुत दुखी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला। मैं आपसे वादा करता हूं इस पॉइंट को मैं मुख्यमंत्री खुद से जाके मिलूंगा, जब उनको हम जयपुर मीटिंग करेंगे, इस पॉइंट को हाथ लेंगे। आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कैंसर के रोग होते हैं, बीमारियां फैलती है। इस बात को लेकर के पहले के मुकदमे दायर हुए हैं,
इसको हल करवाने का मैं आपसे कहना चाहूंगा। ये चिंता का विषय हम सबके लिए है, पूरे राजस्थान के लिए है कि पंजाब को अधिकार नहीं कि वो केमिकल पानी को छोड़े और मिक्स कर दे और तकलीफ राजस्थान के लोगों को। तीसरा जो रात को मैंने कहा पीटी कॉटन के लिए अभी तक उसको अलाउ नहीं किया था, कल ही ऑर्डर हो गए हैं, कल ऑर्डर निकल गए हैं और आपको भी मिलने लग जाएगा। आज से कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाठी चार्ज हुआ था किसानों के ऊपर, मुकदमे दायर हो गए, उनको हम दिखवाएंगे वापस। राजनीतिक तौर से तंग करने के लिए झूठे मुकदमे बनाए गए, लाठी चार्ज किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जो थी वसुंधरा जी, उनको ना काले झंडे पसंद थे और ना कोई ज्ञापन देना पसंद था। उनको ज्ञापन देने में तकलीफ होती थी और आज देखिए उनका सिर्फ 500 ज्ञापन दे दिया आप लोगों ने। तो मुझे अच्छा लगता है आगे अपनी बात बताता मजबूरी के अंदर कोई घटना हो। वसुंधरा जी ने जो कसम देने की थी कोई सामने आने ही नहीं चाहिए। हमारे किसान लोग गए, लाठीचार्ज हुआ, हमारे प्रतिवादी ने टांग टूटी, अभी तक वो लेके चलते हैं, ये स्थिति हो गई। नौबत क्यों आई? अरे आप ज्ञापन दे रहे थे, प्यार से बात कर लो, संदेश कर लो। काले झंडे से उनको बहुत पता मिलता है, वो बढ़ जाते हैं। मारने में गए तो कह दिया कि कोई छत्तर भी नहीं मिला कि काले झंडे देकर। नहीं तो वसुंधरा जी काले झंडे से आप डरती क्यों? काला झंडा तो दिखाता है तो छोटा बच्चा होता है, पैदा होते ही माँ उसे काला टीका लगाती है, नजर नहीं लगनी चाहिए इस बच्चे को। ये माता बहने बैठी हुई है, गंगने लगाते होंगे, काला टीका लगाती है बच्चों के, नजर नहीं लगे। तो वसुंधरा जी आपको नजर नहीं लगे, आप ये क्यों सोचती हो? आप क्यों घबराती हो काले? पर उनकी तो ये स्थिति थी, कुशासन दिया उन्होंने 5 साल, बर्बाद कर दिया राजस्थान को, उसको उन्होंने सब कर दी। आपने उन्हें सबक सिखा दिया और सरकार हमारी बन गई, आपका आशीर्वाद। मैंने लोगों ने बात मुसलमानी कह रहे थे, मैं आया था यहाँ पर, हमारे बहुत बड़े सेठ साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं जो 50 करोड़ खर्च करूंगा अकेला मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। आप लोगों ने कई लोग साथ आ गए वहां जयपुर में, मुझे बड़ी खुशी हुई। गंगानगर के लोग साथ आए, जनप्रतिनिधि ऐसे एक दानदाता को, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमने ऑर्डर करवा दिए। मैं खुद आया यहाँ पर, शिलान्यास किया। दुर्भाग्य से समय बदल जाता आदमी का, उसे तो उनकी मजबूरी हो, वो उस काम को पूरा नहीं कर पाए हैं। हम लोग उस समय ने आपको कह दिया, अगर उस वक्त में वो वादा नहीं करते तो हो सकता है कि 12 मेडिकल कॉलेज खोलने का हमने केंद्र सेक्रेटरी दी थी। 12 में से गंगा का नाम नहीं आवाया, क्योंकि हमारे में पहले ही सरकार ने फैसला कर लिया था। बाकी जगह तो 7-8 जगह 5-6 जगह बन भी चुकी है। पिछली सरकार ने ये रोक दी, ये जगह बन गई। अभी तो हम कुछ नहीं करेंगे, चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के बाद जब वापस फाइल को मंगाएंगे, देखेंगे कैसे क्या सब होगा। हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कैसे हम लोगों की भावनाओं को समझते हुए शासन करें। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी मन की बात तोड़ते हैं, हम जनता की मन की बात सुनना चाहते हैं, फिर मैनिफेस्टो बनाएंगे। इसी रूप में उन्होंने पूरे देश में टीमें भेजी, किसान क्या कहता है, मजदूर क्या कहता है, महिला की क्या मांगे हैं, छात्रों की क्या, युवाओं की क्या है, उस ढंग से फिर आप मैनिफेस्टो बनाओगे कि देश चाहता क्या है। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो शानदार बना है, राहुल गांधी की सोच के आधार पर बना है। अब आप देखिए न्याय योजना में जिक्र किया पहले साहब ने, शानदार योजना। कहा तो मोदी 6,000 रुपये दे रहे 2,000 की किस्तों में, वो कहा राहुल गांधी कह रहा है कि हम 6,000 प्रति माह देंगे, वो 6,000 एक साल में ले रहे हैं मोदी जी। और राहुल गांधी की योजना है 6,000 में प्रति माह परिवार की महिला के नाम का खाते में जाएगा पैसा, 52,000 रुपये होंगे प्रति वर्ष में। आप सोच सकते हो कि गरीबी हटाने का जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है। जो नरेगा का था वैसे ही कदम है।
एक और बात मैं क्या अपनी बात सवाल करूंगा। शायद आप समझ रहे होंगे, गंगानगर किसान तो बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं। किसान बजट आप इमेजिन करो, पहले पार्लियामेंट में 2 बजट पेश होते थे, कैसे बजट ये रेलवे का। राहुल गांधी जी ने कहा है कि नहीं, हम लोग किसान बजट अलग पेश करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। आप कल करें। और बजट पेश करना किसे कहते हैं? क्या माने हैं? समग्र क्रांति कैसे हो कृषि क्षेत्र के अंदर। जब तक समग्र क्रांति नहीं होगी कृषि क्षेत्र में, तब तक किसानों की मांगे कभी खत्म हो ही नहीं सकती। कोई मांग कभी पूरी होगी तो नई मांग पैदा हो जाएगी। खाद में, बीज में कभी दवाएं नकली आ जाती है, कभी खाद टाइम में नहीं मिलता है, कभी सब्सिडी नहीं पहुंचती है, कभी नई योजना लागू पूरी होती नहीं है। बजट बनेगा तो योजनाबद्ध तरीके से कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए क्रांति होगी। मेरी दृष्टि बजट पेश करना किसे कहते हैं? आप कल्पना कर लीजिए, कांग्रेस की सोच तो ये है, जो नौजवानों के लिए राहुल ने वादा किया है कि आप लोग 3 साल से कोई मीडियम लगाओ, उसका इंडस्ट्री लगाओ, सरकार को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप अपना काम खुद ही शुरू कर दो, 3 साल बाद सरकार पूछेगी आपका काम। इस प्रकार के कई क्रांतिकारी फैसले हुए हैं मैनिफेस्टो में। आप यकीन है कि आप मैनिफेस्टो को देखें और इस चुनाव में आप कमी नहीं रखें। आप सबसे मेरी मानवीय अपील है, इस बार आप भरनेवार को काम करने की तमन्ना रखता है, उस तरह के दिखाएगा। हम सब यहाँ बैठे हुए सब इसके साथ खड़े मिलेंगे आपको। आप कृपा करके इनको कामयाब करो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे को साथी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, हम सभी चाह रहे हैं कि मंच के आगे आ जाए। आदरणीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी हमारा बड़ा स्वागत करेंगे। देख पा रहे हैं श्रीगंगानगर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहली जनसभा है आज की। आज 3 जगहों पर जनसभा करनी है, श्रीगंगानगर, सीकर और दूदू में। और उससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर चुनावी सभा में आप देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, तीनों बड़े चेहरे कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे। और कई सारी बातें मुख्यमंत्री ने अभी मंच से रखी हैं। मौजूदा केंद्र सरकार जिस तरीके की बातें कर रही है, सेल्फी लेने का सिलसिला देखिए शुरू हो गया। जब बड़े नेता पहुंचते हैं तो इस तरीके से उनके समर्थक, उनके तमाम नेता जो स्थानीय स्तर के होते हैं, उनमें ये क्रेज बढ़ जाता है दरअसल, जिसकी तस्वीर मंच पर भी दिखाई पड़ रही है। एक सज्जन जो सभी के साथ सेल्फी ले लेना चाहते हैं, और खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट